काय म्हणता मंडळी, कशी सुरू है अभ्यास। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सर है क्या? बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच वो ग्रुप का नाम है जिस ग्रुप में छोटे छोटे सारे ग्रामर्स आ चुके हैं। उन सारे ग्रामर्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसकी मदद से हम एक सेंटेंस, कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस हो या कुछ भी हो, हम उसको फॉर्म करते हैं। उन ग्रामर्स उनके रोल्स के हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8, जिसमें क्या आ जाता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना। कोई भी अगर पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, डायरेक्टली उसको एक ही चीज बताना, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी that classified the words by their function or role in। आप देखे होंगे कोई भी सेंटेंस जब बनता है ना, तो वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होके बनता है, राइट। नाउन हर एक सेंटेंस में आता ही आता है, प्रोनाउन हर एक सेंटेंस में आता ही आता है। अगर उस नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी वगैरह बताना है तो एडजेक्टिव लग गया। अगर वो क्या एक्शन कर रहे, क्या काम कर रहे, वो चीज बताना होगा तो हम क्या बता देते हैं, उसका वर्ब हो जाता है वो। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें होती है वो नोट डाउन करते हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारा नाउन। सबसे फर्स्ट होता है हमारा नाउन। पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा? नाउन। सेकंड कौन सा है? प्रोनाउन। थर्ड कौन सा है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। फोर्थ कौन सा है हमारा? वर्ब है। फिफ्थ कौन सा है? एडवर्ब। सिक्स्थ एडजेक्टिव। सेवेंथ कंजक्शन। एंड द लास्ट वन, एट्थ वन इज इंटर। ओके, क्लियर हुआ सर? नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, वर्ब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये चीजें पहले इतना नोट डाउन करो, देन आगे मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज की कौन सा क्या होता है, किसका क्या यूज है एंड कैसे वो यूज होने वाला है। ओके, नोट डाउन फास्ट। तो चलो अभी हम सबसे फर्स्ट देखेंगे हमारा नाउन। क्या होता है नाउन? सर नाउन क्या है? मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं आपको। आपका एक दिया हुआ नाम है, अरे है कि नहीं है? हाँ कि ना? आपके घर में जितने भी जन है सबका अपना एक नाम है। आप कुछ तो भी पढ़ रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मुझे आप किस पे देख रहे हो? अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। वो फोन, वो लैपटॉप, वो जो भी गैजेट में आप मुझे देख रहे हो, वो गैजेट क्या है? कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ तो भी पर्टिकुलर नाम है। अरे है कि नहीं है? तो यही चीजें हैं कि किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है वही हमारा नाउन होता है। नाउन कुछ नहीं, बहुत सिंपल। नाउन क्या है हमारा? किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग्स, किसी भी पर्सन का नाम, चाहे तो फिर वो लिविंग थिंग हो या तो फिर वो क्या हो, नॉन लिविंग थिंग। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, और एन आइडिया, फीलिंग। अब देखो, आइडिया और फीलिंग भी ना नाउन की ही कैटेगरी में आती है। तो वो कैसे, क्यों, इनको क्या आता है, वो जब हम टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि ये क्यों आता है,
कैसे आता है। देन फर्दर नाउन जो है ना वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। नाउन की भी कैटेगरीज है, नाउन टोटली 6 पार्ट्स में डिवाइड है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। कितने टाइप्स में नाउन है हमारा? 6 टाइप। अब सर वो 6 टाइप कैसे? देखो बहुत ही सिंपल, कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्लेस का अगर नाम लेते हो, किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम लेते हो, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम लेते हो। जस्ट एन एग्जांपल, मुझे भूख लगी, मुझे तो भी खाना है। आपने खाने में ये मेंशन किया क्या कि आपको क्या खाना है? नहीं, बट आप क्या बोल रहे हो, मुझे पानी पूरी खाने की क्रेविंग्स हो रही है। वो पानी पूरी वर्ड स्पेसिफिकली आपने मेंशन किया है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम जब आप मेंशन करते हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो फर्स्ट टाइप क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन। सेकेंड टाइप, अब देखो, सपोज आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, किसी ग्रुप में बैठे हो, आपको क्या बोला गया? आपको स्टूडेंट्स बोल दिया गया, ठीक है। क्लासरूम बोल दिया गया, या फिर अगर आपके कोई बॉयज का ग्रुप है उसको बॉयज का ग्रुप बोला, या गर्ल्स का ग्रुप बोला। ऐसा एक कॉमन नेम दे रहे, क्या ये मेंशन करेगा उस ग्रुप में जितने भी जने हर एक स्पेसिफिक नेम लेके मेंशन करेगा? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? एक कॉमन नेम दे रहे। तो जब भी हम ऐसे किसी को कॉमन नेम देते हैं, उसको ही हम क्या बोल देते हैं? कॉमन नाउन। क्या बोल देते हैं हम? कॉमन नाउन। थर्ड थिंग, अब देखो, आप घर पे बैठे हो, राइट? आपका घर भी क्या एक नाउन ही है। अब आपका घर किसी नाउन से ही बना है। जस्ट एन एग्जांपल, आपके घर में सबसे पहले आपको क्या लाना? सीमेंट लाना पड़ा होगा, रेती, ईट, लोखंड, ये सारी चीजें जब भी आपने आयरन वगैरह लाया, तो ये सब रॉ मटेरियल्स हो गए। जब किसी रॉ मटेरियल्स को मिलाकर एक साथ कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल, यानी कोई भी रॉ मटेरियल। उस बेस्ट एग्जांपल इज बिरयानी। बिरयानी बनाने का हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, मसाले लगते हैं, चावल लगता है ना। तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिक्स होती है एक जगह पे, एक पैन पे, वो जब पैन में मिक्स होने के बाद तो क्या बनती है? बिरयानी। बिरयानी हमारे बिरयानी में जो लगने वाले मटेरियल्स है वो क्या हो गए? हमारे मटेरियल नाउन हो गए। क्या हो गए? हमारे मटेरियल नाउन। क्या होते हैं वो? मटेरियल नाउन। देन इसके बाद में आप कुछ तो भी आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है कि बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो, है ना। वो जो प्लानिंग है, वो जो आइडियाज है, या फिर आप कहीं ट्रिप पे जाने की आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, ये जो प्लानिंग आइडियाज, या फिर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम का, तो ये सारी फीलिंग्स वगैरह क्या हो गई? ये सब भी एक टाइप ऑफ नाउन में ही आता है। वो कौन सा टाइप ऑफ नाउन होता है? वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो किसी भी फीलिंग या आइडियाज जो वगैरह होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक चीज और, आपने जो बाइक की किचन होती है, या आपने जो बाइसिकल की किचन होती है, इस किचन में आपका पर्टिकुलर एक ही चीज की चाबी है, अलग अलग चीज की चाबी है? अलग अलग चीज का। अलमेरा जो होती है, अलमेरा में आप देखेंगे कि अलमेरा की जो चाबी का बंच होता है, उस बंच में मम्मी हर एक घर की अलग अलग जगहों की अलग अलग चीजों की चाबियां रखती है। वो जो चाबी है वो एक कलेक्शन है। वो जो चाबी, वो जो गुच्छा है, वो क्या है? वो एक कलेक्शन है। उससे भी बेस्ट एग्जांपल, जो फ्लावर्स के बुके बनते हैं, उस बुके में पर्टिकुलर कोई एक ही फ्लावर होता है क्या? नहीं, उसमें अलग अलग फ्लावर्स आते हैं। वो जो अलग अलग फ्लावर्स एक साथ एक ही बुके में आते हैं, तो बुके भी क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाता है हमारा? कलेक्शन। किसी चीज का क्या हो जाता है? कलेक्शन। और एक टाइप ऑफ कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। एंड द लास्ट वन इज कंपाउंड नाउन। लास्ट वन कौन सा है? कंपाउंड नाउन। सर कंपाउंड नाउन में क्या होता है? कंपाउंड नाउन में कुछ नहीं, दो नाउन को मिलाकर कोई भी एक जो नाउन बनता है। बेस्ट एग्जांपल इज बास्केटबॉल। बास्केट एक अलग नाउन है, बॉल एक अलग नाउन है। दोनों चीज एक साथ आने के बाद वो एक अलग नाउन बने। तो वैसे ही फुटबॉल हो गया, या फिर बेडरूम हो गया, ऐसी सारी चीजें जो है, जो दो नाउन को मिला के एक नाउन बनता है, उन नाउन को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। क्लियर हुआ नाउन क्या है?
नोट डाउन करो पहले इतना। ओके, अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे सब पर्सन में कौन आ जाएगा, देन उसके बाद में प्लेस में क्या आएगा, देन उसके बाद में क्या होता है अपना थिंग्स या फिर आइडिया। अब देखो एग्जांपल हेडिंग डाल देते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, पर्सन में क्या हो गया आपका, बॉय, टीचर, पियोन, एक्सेट्रा। वहीं पे प्लेस में क्या गया आपका, स्कूल, नागपुर, इंडिया। देन थिंग्स में बुक, बेल, पेन। आइडियाज में होगी जैसे ऑनेस्टी आपको डिनोट करनी हो गई, या फिर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। ये सारी की सारी चीजें क्या, ये है एग्जांपल किसके, आपके नाउन के। अब देखो मैंने जब आप सेंटेंस पढ़े होंगे उसमें आपको बताया गया होगा कि आप जब सेंटेंस पढ़ते हो तो सेंटेंस जो बनता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। अरे हाँ कि ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये दोनों ही चीज आपकी किससे बनती है, नाउन से बनती है। किससे बनती है, नाउन से। इन दोनों के ही जगह पे क्या आता है आपका, नाउन। सर ऐसा क्यों होता है, अब देखो आप कभी भी किसी के बारे में अगर बात करोगे तो वो नाउन ही होगा। अगर आप सपोज किसी पर्सन के बारे में बात करो, वो पर्सन भी क्या है आपका, नाउन ही है। या फिर किसी ऑब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बात करो, वो ऑब्जेक्ट क्या आपका, नाउन। इस मींस कि आप जो भी कन्वर्सेशन करते हो किसके बारे में करते हो, नाउन के एक्शंस के बारे में करते हो। नाउन क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, वही उनके ही बारे में आप क्या करते हो, बातें करते हो। चलो इतना फटाक से पहले नोट डाउन करो, फिर हम आगे का टॉपिक कवर करते हैं। तो अभी देखो नाउन एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए मैं छोटा सा आपको बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनको याद रखने के। आपके आइडेंटिफाई सब्जेक्ट या फिर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट करके भी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी 1 मार्क के लिए तो हाफ एंड मार्क के लिए आ ही आ सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ इसी के साथ साथ कि सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो राइट डाउन हेडिंग, नाउन एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये चीज ना आपको एक एग्जांपल के तौर समझा देता हूं। राइट डाउन एग्जांपल, पियोन रैंग द बेल। अब देखो द पियोन रैंग द बेल, इसमें सबसे फर्स्ट थिंग आप लोग मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि बेल कौन क्या है एंड पियोन क्या है। आई होप सबने गेस कर ही लिया होगा। पियोन क्या है, पियोन मेरा एक नाउन ही है ना, ये मेरा क्या है, एक नाउन ही है। बेल भी क्या है, मेरा एक नाउन ही है। तो सर कौन से नाउन को हम सब्जेक्ट बोले एंड कौन से नाउन को हम ऑब्जेक्ट बोले। तो देखो सब्जेक्ट मींस जो एक्शन कर रहा है। जस्ट बहुत सिंपल एग्जांपल, अंग्रेज आए थे हमारे पास, हमारे देश में अंग्रेज आए थे, अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म किए, वो लोग हम पे राज किया, यानी अंग्रेज क्या हुए, ब्रिटिशर्स क्या हो गए हमारे लिए, डूअर। वो हमारे ऊपर काम कर रहे थे, हम वो जुल्म सह रहे थे। तो जो काम करता है वो हो जाता है डूअर, और जो काम जिस पर काम होता है वो होता है रिसीवर। तो मैं इसको बोल सकता हूं डूअर, मैं इसको बोल सकता हूं रिसीवर। तो देखो जो काम करने वाला होता है वो हो जाता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस व्हाट, जो काम करता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या, डूअर। सब्जेक्ट कौन है हमारा, डूअर। एंड रिसीवर कौन होता है, जिस पर काम हो रहा होता है। क्या बोला मैंने, जिस पर काम हो रहा होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिसीवर। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, रिसीवर।
ठीक है। एंड यहां पे रैंक क्या हो जाएगा आपका, रैंक क्या हो जाएगा, वर्ब। रैंक क्या होगा, वर्ब को हम आगे आने वाले टाइम पे डेप्थ में देखेंगे। ये क्या हो गया, वर्ब। अभी देखो, जो काम कर रहा है वो डूअर हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जिस पर काम हो रहा है या जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एंड एक्शन क्या होता है, वर्ब। इतना समझ में आया सभी को, अरे हाँ कि ना, इतना समझ में आया सभी को। अभी देखो, एग्जाम में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानने की मैं दो ट्रिक बता रहा हूं। फर्स्ट थिंग, जब भी किसी वर्ब के पहले, क्या बोला मैंने, वर्ब के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रहेगी, क्या बोला मैंने, वर्ब के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और एक एग्जाम ट्रिक मैं आपको लिखवा के देता हूं, स्पेशल हेडिंग नोट डाल के लिखना इसको, एग्जाम ट्रिक। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन व्हाट का आंसर मिला, जब भी आपको सेंटेंस में से व्हाट का आंसर मिला, तो जो व्हाट का आंसर देने वाला है वो आपका कौन है, सॉरी, हु। जो हु का आंसर देने वाला है, मतलब जो काम कर रहे हैं हु का, जो हु का आंसर देने वाला होता है वो आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। और जो व्हाट या whom का आंसर देने वाला होता है वो क्या हो जाता है आपका, ऑब्जेक्ट। ये चीज एग्जाम ट्रिक याद रखना। देखो, दो ही चीज याद रखना है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने। सबसे फर्स्ट थिंग, कोई भी वर्ब के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है आपका सब्जेक्ट, और कोई भी वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट। कंफर्मेशन के लिए उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो भी वर्ड तो हु का आंसर करेगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। जो भी वर्ड आपका हु का आंसर करेगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और जो आपका व्हाट या होम का आंसर देगा वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या होता है। ओके, नोट डाउन करो। अभी अपन जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोनाउन पर। तो देखो, अभी हमारा आता है नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, बहुत सिंपल चीज, जो काम नाउन कर रहा होता है वही काम प्रोनाउन कर रहा होता है, बस इसका थोड़ा सा काम ज्यादा होता है। देखो, कभी भी बॉस जो होता है ना किसी कंपनी का, वो काम बहुत कम करता है, बट उसके भी हाफ में उसके जो एम्प्लॉइज है, उसके जो मैनेजर्स वगैरह, ये लोग काम ज्यादा करते हैं। उसी तरह नाउन, तो वही क्या होता है आपका, नाउन होता है, क्लियर, सॉरी प्रोनाउन होता है। क्लियर हुआ इतना, हाँ कि ना। अब देखो, कुछ कॉमन प्रोनाउन है वो हम राइट डाउन करते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन, ठीक है। राइट डाउन हेडिंग प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन क्या है, a pronoun is a word used in place of a noun to avoid repetition, to avoid repetition। क्लियर हुआ। नाउन क्या है, नाउन कुछ नहीं, सॉरी प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कुछ नहीं, बेसिकली आपको सिंपली क्या है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। सर इसका क्यों यूज करते हैं, अगर हमने सिर्फ नाउन ही यूज किया तो क्या हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट थिंग, आप जब कोई कन्वर्सेशन करोगे, सपोज किसी का कोई बहुत टफ नेम है, आप बार बार उसको, उसका नेम अगर कन्वर्सेशन में लाओगे तो आपको खुद को डिफिकल्टी होगी, है ना। सेकेंड चीज, अगर कोई एक चीज बार बार रिपीटेड होगी तो इरिटेट होगा। उस इरिटेशन को, उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ कॉमन प्रोनाउंस है हमारे, वो देखते हैं हम। कुछ हमारे क्या है, कॉमन प्रोनाउंस। कॉमन प्रोनाउंस क्या है, सबसे फर्स्ट, फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा है आपका, आई। सेकेंड वन वी, थर्ड यू, फोर्थ ही, फिफ्थ शी, देन
इट, दे, हिम, हर, देम, these, नहीं सॉरी, his, माइंस, एक्सेट्रा। ये हमारे सच काइंड्स ऑफ क्या है, हमारे कुछ कॉमन प्रोनाउंस है। क्या है हमारे कॉमन प्रोनाउंस? पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम इसके एग्जांपल्स एंड ऑल देखते हैं। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस प्रोनाउन में एक चीज जरूर याद रखना कि प्रोनाउन जो होता है ना, वो कभी भी आपका एज आर्टिकल काम नहीं करे, मतलब आर्टिकल के बाद कभी भी आपका प्रोनाउन नहीं लगेगा। सेकेंड चीज, प्रोनाउन कभी भी आपका एज ए जीरंड काम नहीं करेगा। ये चीज याद रखना, ट्रिक याद रखना। एग्जामिनर क्वेश्चन सब बच्चों को यहीं पे फंसाता है, बच्चे यहीं पे मोस्टली गलतियां करते हैं, तो वो ट्रिक आप याद रखना। कौन सी है वो ट्रिक? फर्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट रूल, इंपॉर्टेंट रूल एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, वो बच्चों को यहीं पता है। क्या? आर्टिकल अ एंड द नेवर कम्स बिफोर प्रोनाउन। सेकेंड, और एक कौन सा रूल? प्रोनाउन इज नेवर यूज्ड एज जीरंड। प्रोनाउन कभी भी एज ए जीरंड यूज नहीं हो। आपने आज तक कभी भी कोई भी प्रोनाउन देखा जिस प्रोनाउन के बाद आईएनजी लगा हो? कभी नहीं देखो, क्योंकि वो प्रोनाउन कभी भी एज ए जीरंड यूज होता ही नहीं है। एक एग्जांपल करके दिखाऊं मैं, देखो एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एग्जांपल क्या बोलता है मेरा? ही इज माय फ्रेंड। कभी भी आपका सेंटेंस या फिर आपका सेंटेंस द के सॉरी प्रोनाउन के पहले आर्टिकल नहीं दिख, कोई भी सेंटेंस में अगर वो दिखता है। ये क्वेश्चन सर ऐसे आते हैं, हाँ आते हैं। स्पॉटिंग द एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे ये क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे जानबूझ के वो लगाते हैं, आपको वही एरर फाइंड करना था। तो ये क्या है? आपका एक एरर है। इसका करेक्ट सेंटेंस कैसा होगा? इसका करेक्ट सेंटेंस होगा आपका ही इज माय फ्रेंड। ये क्या होगा इसका करेक्ट सेंटेंस? क्लियर हुआ? नोट डाउन करो। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्ब। वर्ब बहुत सिंपल है। वर्ब में आपको सिर्फ 4 से 5 चीजें याद रखनी है। वर्ब होता क्या है? वर्ब आपका किसी कोई भी कोई चीज का कोई भी काम का एक्शन बताते हैं, क्या काम आप कर रहे हैं। नाउन का कोई भी काम, क्या नाउन ने कौन सा काम किया है, कौन सा काम नहीं किया है, क्या एक्शन परफॉर्म किया है, उस सेंटेंस में क्या एक्शन हुआ है, यही चीज डिनोट करता है आपका वर्ब। एंड फर्स्ट चीज ये याद रखनी है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि वर्ब के फॉर्म्स। क्लियर हुआ? अभी हम देखते हैं वर्ब्स, ठीक है। राइट और हेडिंग वर्ब, क्या हेडिंग वर्ब। सबसे फर्स्ट इसका डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन क्या बोलता है? अ वर्ब shows first action of the subject, action of। अब देखो, कोई भी सेंटेंस पे सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, ये कौन दिखाता है आपका? ये आपका दिखाता है वर्ब। सेकेंड और क्या है? और एक वर्ब का क्या काम होता है वो हम देखते हैं। सेकेंड इज स्टेट और कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कंडीशन स्टेट करता है, वो क्या पोजीशन पे क्या काम कर रहे हैं, कौन से पोजीशन पे है, वो चीज भी क्या करते हैं, कौन वर्ब डिफाइन करके देता है आपका वर्ब। क्लियर? वर्ब समझ में? वर्ब बस इतना है। इसके बाद आता है वर्ब्स का फॉर्म, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ बेसिकली कि वर्ब को एक्शन, सॉरी एक्शन वाले कौन से क्या रहते हैं एंड कंडीशन या फिर स्टेट वाले क्या रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है हम एक्शन वर्ब पे। सबसे पहले हम आते हैं एक्शन वर्ब्स पे। एक्शन वर्ब पे जस्ट सिंपल एग्जांपल, ही रन्स फास्ट। यहां पे देखो, यहां पे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट का एक्शन दिखा रहा है, सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा है वो आपको शो कर रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये एक्शन वर्ब का एग्जांपल हो जाएगा। सेकंड और एक क्या हो जाएगा एग्जांपल, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। क्लियर हुआ, हाँ कि ना। अब आते हैं हम स्टेट्स वाले वर्ब पे। देखो स्टेट्स वाला मतलब कैसा, तो मैं स्टेट्स वाला अच्छे से समझ में नहीं आया। देखो स्टेट्स वर्ब, स्टेट वर्ब्स क्या होता है। फर्स्ट एग्जांपल, ही इज ऑनेस्ट। कोई तो भी चीज डिक्लेयर कर रहा है, वो भी कौन का, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या आपका एक्शन ही है, वर्ब ही है, बट वो यहाँ पे कोई एक्शन बता रहा है क्या, कोई काम का होता हुआ दिखा रहा है क्या, नहीं, वो जस्ट क्या बता रहा है, ही इज ऑन इट उसकी। देन सेकंड वन इज शी हैज अ कार, शी हैज अ कार। क्लियर हुआ, हाँ कि ना। अब देखो मैं और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। फर्स्ट इज एग्जांपल, he reached the station. Second, he is good at his work. Third, he has a beautiful office. आप मुझे बताएंगे कमेंट में इन तीनों में से कौन सा एक्शन वर्ब है, कौन सा स्टेट कर रहा है, कौन सा क्या, कौन से वर्ब में डिफाइन होता है। क्लियर हुआ, नोट डाउन करो।